गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम साइन अप और लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे और टेक्स्ट इनपुट का रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे और साथ में अपनी पासवर्ड फील्ड को सिक्योर करेंगे। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइव ट्रैकिंग सीखना चाहते हैं तो ट्रैकिंग वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर आप रिएक्ट नेटिव को स्क्रैच से सीखना चाहते हैं तो मैंने एक रिएक्ट नेटिव फ्रॉम स्क्रैच नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है जो अभी हमारी करंट प्लेलिस्ट चल रही है। तो आप उससे उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी, आपको पता है कहाँ जाना है, अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। तो गाइज़, ये हमारी कोडिंग स्क्रीन है। हमने अपनी इनिशियल स्क्रीन को बना लिया था लॉगिन एंड साइनअप, जो हमारी लॉगिन इनिशियल स्क्रीन है। तो आज हम बनाएंगे लॉगिन एंड साइनअप स्क्रीन। तो हम पहले देख लेते हैं। जैसे ये इमेजेस हैं, फर्स्ट हमारी इनिशियल स्क्रीन थी जो हमने बना ली है। फिर आएगी हमारी लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन पे आप देख पाओगे सबका फॉर्मेट सेम है। हमारी टेक्स्ट इनपुट का एक लेबल है, फिर उसमें वैल्यू है, और ऐसे ही साइनअप में लेबल है, फिर टेक्स्ट इनपुट है। तो गाइज, हम क्या करेंगे साइन अप में, हम जैसे लॉगिन स्क्रीन में यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड है, तो हम इसी में सब कुछ ले लेंगे। लाइक यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड फील्ड, इसी उसमें ले लेंगे, ताकि इसके बाद जब यूज़र साइन अप कर ले तो डायरेक्ट वो ऐप के अंदर नेविगेट हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं लॉगिन स्क्रीन। देखिए, लॉगिन स्क्रीन पे हमें बैक बटन चाहिए और विजिबिलिटी को हाइड एंड शो करने के लिए आइकन चाहिए। तो हम डिज़ाइनर से, तो ये एक्चुअली क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ये सारे आइकन्स, एसेट्स जो भी होते हैं, आपको आपका डिज़ाइनर देता है। बट अभी हमारे पास डिज़ाइनर तो है नहीं, तो अब मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, मटेरियल डिज़ाइनर। वहाँ पे आप कोई भी आइकन जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले से ये ओपन किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए कितने सारे आइकन्स हैं। आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपको आइकन उसका मिल ही जाएगा। जैसे हमें चाहिए बैक का, बैक लिखा तो ये देखिए बैक का बटन आ चुका है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा इमेज में बैक वाला बटन, आई थिंक ये चल जाएगा या ये छोटा हो जाएगा। ये ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। और किस लिए चाहिए हमें, आईओएस डिवाइस, और इसका कलर चाहिए हमें ब्लैक ही। और यहाँ पे ब्लू है, हम टिंट कलर प्रॉपर्टी देके अपने आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। और आपने कर देना यहाँ से डाउनलोड। ये आपका डाउनलोड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आ गए। और इसमें साइज़ है, ये आई थिंक 24 का साइज़ है। देखिए ऊपर से आप देख ही पा रहे होंगे, इसका साइज़ 24 है। तो हमें 24 ही चाहिए, तो हम 24 को यहाँ से करते हैं। इसका नाम कर लेते हैं पहले चेंज। इसका नाम रख लेते हैं आईसी पैक। सेम इसी को कॉपी किया, क्योंकि हमारे डिवाइस में 1x 2x px चलते हैं। तो ये 2x है, इसके सामने लर्न @ ऐसे पैक। ये हमारे आइकन हो चुके हैं रेडी। ठीक है, ये 3 आइकन हो चुका है। अब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एसेट्स के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर आपने ये आइकन्स डालने हैं। तो ये मैंने किया सिलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आइकन्स डल गए। अब हमें चाहिए विजिबिलिटी का। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं आई। ये आगे विजिबिलिटी ऑफ विजिबिलिटी। तो पहले हमें विजिबिलिटी वाला डाउनलोड कर लेते हैं iOS के लिए। डाउनलोड किया, इसमें गए, उसका साइज चेक कर लेते हैं। 24 ही ले लेते हैं। ये 24 लिया। यहाँ पे आए, इसको लिख लेते हैं IC विजिबल। तो इसको किया हमने 3, इसको किया कॉपी, ड्रैग एंड ड्रॉप अपने इमेजेस फोल्डर में। इसको किया बंद, इसको भी किया बंद। अब हमारा लास्ट आइकन रहता है विजिबिलिटी ऑफ का। तो इसको कर दिया डाउनलोड, ओपन किया। थर्ड वाला 24 होगा साइज़, तो थर्ड वाले पे गए।
इसको किया हमने IC हाइड। IC हाइड @ और इसको किया IC हाइड। अब हमने इसको करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो गाइस हमारे तीनों आइकन डल चुके हैं। चलिए हम अपने, आपको पता है कि हमने कांस्टेंट नाम के अंदर अपनी इमेज पाथ फाइल ले रखी है। इसके अंदर हमें इमेज का पाथ देना है। आपको पता है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बना रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अब करते हैं IC बैक रिक्वायर एसेट्स इमेजेस में हमारा इसका नाम था IC बैक .png। अगर यहाँ पे मैं करके इसको सेव करूँगा तो मतलब पाथ इसका सही दिया इस करके, अगर मैं यहाँ पे इसका पाथ गलत कर दूंगा, देखिए मेरे को एरर बता देगा कि ये फाइल नहीं है। तो अब इसने एरर नहीं बताया क्योंकि हमारे पास वो फाइल है IC बैक। इसको करेंगे IC शो IC विजिबल IC क्या नाम दिया था, हाइड, ठीक है IC हाइड। ओके, हमारे आइकन सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन। हमने पहले बना रखी है, हमने सिर्फ नेविगेट कराना है और इंडेक्स में देखते हैं, हाँ है सही है। और नेविगेशन स्क्रीन में चलते हैं और स्टैक में लॉगिन एंड साइनअप है। और नेविगेशन स्ट्रिंग्स चेक करते हैं कि नेविगेशन स्ट्रिंग्स में हमने लॉगिन साइनअप ले रखा है। तो चलिए हमने सिंपल साइनअप स्क्रीन पे जाना है, सॉरी इनिशियल स्क्रीन पे जाना है। और यहाँ से हमने रीयूजेबल 2 बटन कंपोनेंट बना रखे हैं, तो हमने सिर्फ ऑन प्रेस देना है। और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं ताकि हमें सिर्फ परम्स पास करने पड़े और स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो नेविगेट हो जाए। जैसे कर देंगे मूव टू स्क्रीन। आपको यहाँ पे कॉल बैक पास करना पड़ेगा। अगर कॉल बैक नहीं पास करना तो आप सिंपल यहाँ पे स्क्रीन लिख सकते हैं और फिर से हमें यहाँ पे कॉल बैक पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेविगेशन डॉट गो बैक, सॉरी गो बैक नहीं, नेविगेट करवाना है, नेविगेट और स्क्रीन नेम जो हम यहाँ से करेंगे पास। देखिए हम जितना हो सके अपने कोड को रीयूज़ करना सीख रहे हैं कि अपने कोड को कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बस अब आपने सिंपल यहाँ पे मूव टू स्क्रीन करना है और स्क्रीन का नाम दे देना है नेविगेशन स्ट्रिंग्स। अब ये शो नहीं कर रहा, मेरे को एक बार इसमें जाना पड़ेगा, नेविगेशन स्ट्रिंग्स, और इसको अब मेरे को इंपोर्ट करना है। ठीक है, अगर आप वो फाइल ओपन कर लेते हैं और वो फाइल आपके VS कोड में ओपन रहती है, तब आप अगर उस फाइल का नाम लिखते हैं तो ये आपको सजेशन दे देता है, वरना आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेविगेशन देखिए ये आ गई, तो अब मैं यहाँ पे मारूंगा एंटर नेविगेशन और साथ में फर्स्ट वाली है लॉगिन, तो लॉगिन। देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ये लॉगिन पे नेविगेट हो गया। सिंपल मैंने इस ऑन प्रेस को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ से किया पेस्ट। इसका नाम रखूँगा मैं साइन अप, ये मैंने कर दिया साइन अप। ठीक है, बटन के लिए नेविगेशन स्ट्रिंग्स होगी, ये होगी हमारी नेविगेट हो रही है। तो गाइज अब हम क्या करते हैं अपनी स्टाइलिंग में ना, एक रिस्पॉन्सिव साइज एक या आप रिएक्ट नेटिव साइज मैटर लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पैकेज अपनी यूआई को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए, मतलब अगर आपने इसको स्क्रीन साइज किसी की विड्थ या हाइट दी है या मार्जिन टॉप मार्जिन लेफ्ट दिया है तो हर डिवाइस में उतना ही मार्जिन ले। अगर आप यहाँ पे स्टैटिक दे दोगे तो कई बार वो दूसरे डिवाइस में अलग तरीके से दिखता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप रिएक्ट नेटिव साइज मैटर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रिएक्ट नेटिव साइज मैटर देखिए इसके 46,000 वीकली डाउनलोड है, मतलब काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है।
तो हम तो मेनली मैं क्या करता हूँ, अगर आपने ये यूज़ करनी है तो आप ये कर सकते हैं, बल्कि हमने एक अपनी ही एक फ़ाइल बना रखी है रिस्पॉन्सिव साइज़ नाम से, हम उसमें से मॉडल स्केल एंड वर्टिस स्केल निकाल लेंगे। तो चलिए मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट से फ़ाइल को कॉपी करता हूँ। थोड़ा मेरे को 2 मिनट दे दीजिएगा। स्टाइल्स, तो चलिए अब हम अपने चलते हैं स्टाइल स्क्रीन में। स्टाइल स्क्रीन में आपने बनानी है एक फ़ाइल रिस्पॉन्सिव साइज डॉट जेएस। इसमें ये कोड पेस्ट, देखिए ये बड़े बनाए हैं, मतलब हाइट अगर आपने वर्टिकल कोई भी मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम देना है तो वर्टिकल स्केल इंपोर्ट करना है, मॉडल स्केल वर्टिकल, और हाइट और विड्थ के लिए आप कोई साइज़ दे रहे हैं, मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग है तो मॉडल स्केल यूज़ करना है। और फ़ॉन्ट का अगर हमने साइज़ देना है तो टेक्स्ट स्केल में हमने वो साइज़ देना है। तो चलिए मैं इसका कोड आपको ये वाली फ़ाइल अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या, मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी अ, इसको इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हमने रिस्पॉन्सिव साइज़ ले लिया। तो सबसे पहले गाइज़ हम क्या करेंगे, जो हम बटन टेक्स्ट दे रहे थे जैसे कि यहाँ पे हाइट दी, फ़ॉन्ट साइज़ दिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन स्टाइल नाम से एक फ़ाइल बनाएँगे। कॉमन स्टाइल नाम से एक फ़ाइल बनाएँगे। वो एक्चुअली फ़ाइल क्या करेगी, उसके अंदर जो हमारे कॉमन स्टाइल होंगे, मतलब बार-बार रीयूज़ होने वाले कोई स्टाइलिंग है, उसके अंदर हम अपनी सारी रखेंगे। तो स्टाइल्स में ही आएगी हमारी वो फ़ाइल कॉमन स्टाइल्स डॉट जेएस। import style sheet from React Native। तो इसमें अब हम अपनी जितने भी टेक्स्ट स्केल होगी, फाइल रिस्पॉन्सिव साइज से, और मॉडरेट स्केल हो गया, मॉडल स्केल वर्टिकल हो गया, ये हमने कॉमन स्टाइल फाइल नाम में इंपोर्ट कर लिए हैं। चलिए इनका रीयूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को ले लेंगे। टेक्स्ट का साइज़ 12 होएगा, 13 होएगा, 14 होएगा, 15 होएगा, तो उस हिसाब से हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ रखेंगे। जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ हमने रख लिया 12। पहले हमको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। इसके अंदर अब हम अपने रखेंगे सारे फ़ॉन्ट्स का स्टाइल। फ़ॉन्ट साइज़ 10, 10 को दे देंगे हम प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी दे लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ होएगा टेक्स्ट के, हमने रखा है 10। फ़ॉन्ट फैमिली सभी के स्टार्टिंग में रेगुलर होगी और कलर होगा ब्लैक। आई थिंक ब्लैक नाम से कोई कलर है नहीं इसमें, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैक। अगर हम हेक्साकोड ले रहे तो 1 1 1 1 1, ये ब्लैक कलर हो गया। तो ऐसे ही इसको ब्लैक किया। अब हमने यहाँ पे करना है, देखिए ये हम अपने कोड को रीयूज़ करना, अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करना, ये सब सीख रहे हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी में जाओगे आपको ये अप्रोचेज़ फॉलो करनी होगी। अगर नहीं भी कर सकते हैं वैसे कुछ नहीं है, बट ये होगा कि अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर सेम रखा तो आपने सिंपल सोर्स फ़ोल्डर का ये कॉपी करना है और स्क्रीन के नेम चेंज करके उसमें अपना कोड करना है। हमारा बहुत सारा टाइम ये सेटअप करने का बच जाएगा। तो चलिए फ़ॉन्ट साइज़ ये हमने कॉपी किया,
12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया एंड 18। 18 तक ले लेते हैं। 18, 12, 14, 16, 20। तो चलिए हमें बस ये चेंज करने हैं। 14, देन 16 एंड देन 20। ये हो चुके हैं। तो बस अब क्या है, हमने इनिशियल स्क्रीन में आना है। पहले बटन कंपोनेंट में जो हमने स्टैटिक हाइट विड्थ दी हुई है, इसको हम करेंगे मॉडरेट स्केल। कितनी थी? 62। हमने 62 दे दी। मॉडरेट स्केल इज नॉट ए फंक्शन, ये हमने सॉरी सेव नहीं की थी, इस करके उसने एरर दे दिया था। ये ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट साइज़ हमने इसका रखा हुआ है 24। 24 के लिए अभी हमने कॉमन स्टाइल नाम की कोई फाइल ही नहीं बनाई। कॉमन स्टाइल डॉट फ़ॉन्ट साइज़ 20 तक है। तो हम चलते हैं 24 भी ले लेते हैं। ठीक है, 24 साइज़ मतलब बहुत ही रेयर चांस होगा कि कहीं कहीं यूज़ होगा, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉमन स्टाइल में गए, वाइट कर दिया, फ़ॉन्ट फैमिली मीडियम कर दी और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दिया और इसको कर दिया हमने 28, 28, 24 है सॉरी 24, इसको कर दिया 24। हमने कुछ नहीं करना, सिंपली ये सब हट जाएगा। इसको अब हम कर देंगे 24। ये देखिए गाइस, दोनों ये चेंज हो चुकी है। टेक्स्ट स्केल हो गया, ये भी हो गया, तो ठीक है। अब ये वाला फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ से हमें चाहिए नहीं। बटन कंपोनेंट सही कर दिया, ये ठीक कर दिया। और इस वाले बटन की हाइट हमने इंक्रीज़ आई थिंक 62 रखी है, तो सबकी इसको अब प्रयास की इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अब हम सिंपली अपनी लॉगिन स्क्रीन पर। मूव टू लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन, देखिएगा हम एक रैपर कंटेनर बनाएंगे क्योंकि हमें लोडर भी चाहिए होगा। तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लोडर बनाता हूँ। लोडर बनाते हैं। लोडर को हम बनाएंगे कंपोनेंट्स में, क्योंकि वो बार बार रीयूज़ होगा हर स्क्रीन पर। तो चलिए लोडर नाम से फाइल बनाते हैं। लोडर इंपोर्ट कर लेंगे। एक्टिव इंडिकेटर, लोडिंग, एक प्रॉप्स जो हम वहाँ से भेजेंगे। स्टार्टिंग में ये होगा फॉल्स। एक मॉडल ओपन करेंगे। सिंपली मैं आपको पहले स्टार्टिंग में करके बता देता हूँ, फिर इसको हम डायनेमिक करेंगे अपने लोडर को। साइज 24। तो चलिए हम चलते हैं अपनी इनिशियल स्क्रीन होगी, इसको कर देते हैं बंद। इमेज पाथ को भी, जो फालतू की फाइल है अभी जिस स्क्रीन पे काम करना है सिर्फ वही ओपन रखेंगे लोडर। ये अब हम चलते हैं लॉगिन लॉगिन लॉगिन, यहाँ पे उस लोडर को करते हैं इंपोर्ट।
ये देखिए गाइस, हमारा स्क्रीन ये लोडर हो रहा है। तो ये इसने हमने मोडाल में ओपन कर रखा था, इस करके इसने सबको बैकग्राउंड से ब्लैक कर दिया है। तो व्यू, अब हमने इसको स्टाइल देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको कर देते हैं लोड स्टाइल, पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, राइट 0, टॉप 0, बॉटम 0 और अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है गाइस, अब हम सिंपली इस व्यू को कर देंगे स्टाइल डॉट लोडर स्टाइल। और बैकग्राउंड कलर करेंगे थोड़ा ताकि विजिबल लगे, जितना अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको लोडर के टाइम विजिबल रखनी है स्क्रीन। RGBA 0,0, तो 0.3, ये देखिए गाइस, एक्चुअली ये जस्टिफाई सेंटर रखा था, इस करके वो सबको ब्लैक ले रहा था। ये अब हमारा लोडर ये स्क्रीन पर घूम रहा है। अगर हम किसी भी मतलब इसको ओपेसिटी अगर हम इंक्रीज कर देंगे लाइक 1, तो ये पूरे स्क्रीन को ब्लैक कर देगा। तो हमने ओपेसिटी थोड़ी कम रखनी है, तो 3%। अब ये सही है, ये हमारा लोडर बन चुका है। और हमने एक प्रोप्स भेजना है, ताकि ये हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि ये चलता ही रहे लोडर, इसको हमने स्टॉप भी करना है। तो उसके लिए हम एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ इज़ लोडिंग ट्रू, देन ये हो ये हमारा रिटर्न। और वाला रिटर्न हमने हटाना है। अगर नहीं है तो रिटर्न हो जाए कुछ भी नहीं, रिटर्न नल। अब ये रेडी है, देखिए इज़ लोडिंग फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे इज़ लोडिंग की वैल्यू भेजूँगा ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर मैं भेजूँगा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगी। देखिए गाइस, हमने इसी स्क्रीन में अगर हम ये चीज़ लिखते तो हमारा लाइन ऑफ कोड कितना इंक्रीज़ होना था, तो हमने इसको अवॉइड किया। तो अब ये लोडर बन चुका है। अब हम देखते हैं, स्क्रीन बनाते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, हेडर बनाते हैं। हेडर में बैकग्राउंड आई थिंक इसकी हाइट हेडर की लेते हैं हम 46 या 48। चलिए हेडर नाम से कंपोनेंट बनाते हैं, header.js हेडर। तो हेडर में लेफ़्ट साइड हमारी इमेज है, लेफ्ट इमेज पाथ इंपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, अभी ये शो नहीं कर रहा, तो या तो हम यहाँ से इंपोर्ट करके import something from constants image path, इमेज पाथ। अभी हम इसको होवर करेंगे, देखिए हमारी इमेज शो कर रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट इमेज होने वाली है हमारी
इमेज पाथ और आईसी बैक, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बैक रखी है। अगर इमेज चेंज करना चाहे तो यूज़र इमेज चेंज कर सकता है। तो इमेज कंपोनेंट होगा हमारा एक, अभी के लिए इमेज है तो इमेज ठीक है। सोर्स लेफ़्ट इमेज हमारी टचेबल है, मतलब उससे बैक जाएगा, तो उसको रखते हैं टचेबल ओपेसिटी। ये देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट कई बार गेस्चर हैंडल वाली टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट हो जाती है। आपने ध्यान रखना ये वाली टचेबल ओपेसिटी आपने कभी यूज़ नहीं करनी। तो टचेबल ओपेसिटी, तो अगर ऑन प्रेस देखिए गाइज, अगर बैक साइड से हमने अपने लॉगिन स्क्रीन से अगर ऑन प्रेस का नाम प्रॉपर्टी पास की है तो वो वाली फंक्शन चलेगा ऑन प्रेस। अगर हमने कोई भी ऑन प्रेस पास नहीं किया तो जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन होगा वो चलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्स्ट नेविगेशन, एक यूज़ नेविगेशन नाम की एक हुक होता है जो हमें रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी से मिलेगा। इंपोर्ट नहीं हो रहा तो सबसे करते हैं हम इसको, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। इसका एक हुक होता है यूज़ नेविगेशन। इस नेविगेशन से हम नेविगेशन नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ से हम कर सकते हैं डायरेक्ट नेविगेशन डॉट गो बैक। ये यहाँ पे कॉल बैक करेंगे क्योंकि कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। अब देखिए गाइस हमारा हेडर बन चुका है। हेडर की स्टाइलिंग दे देते हैं, हेडर स्टाइल, स्टाइल्स डॉट हेडर स्टाइल्स। अगर है हेडर स्टाइल, अगर हम यूज़र चेंज करना चाहे हेडर स्टाइल, हमने इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, वो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हेडर स्टाइल की हाइट होगी मिनिमम, कंटेनर मिनिमम हाइट होने वाली है 48, मॉडरेट स्केल। ये फिर से इंपोर्ट नहीं करना, मैं सबसे सिंपली तरीका क्या करता हूँ, उसी फाइल में चला जाता है उसको ओपन करके। अब जो भी मेरे को चाहिए मॉडरेट स्केल, ये देखिए सजेशन करने लगता है मॉडरेट स्केल, एंटर मारा, 48 मेरी हेडर की हाइट होगी। अब मैं लॉगिन स्क्रीन पे गया, इसको हटाया, यहाँ पे मैंने कर लिया अपना हेडर इंपोर्ट। ये मेरा हेडर है, सोर्स कंपोनेंट हेडर। ठीक है, तो सेफ एरिया व्यू चाहिए मेरे को, सेफ एरिया व्यू, सेफ एरिया व्यू। ये देखिए हमारा बैक बटन आ चुका है, ये बैक भी जा रहा है। अगर बैक जा रहा है तो इस कंटेनर को पैडिंग दे देते हैं 24। अब देखिए गाइस, अब मैं बैक करूँगा ये बैक जाएगा, लॉगिन करूँगा तो लॉगिन पे जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि बैक बटन करने पर मैं बैक नहीं चाहता, कोई फंक्शन मतलब कोई फंक्शन कॉल कराना चाहता हूँ, ऑन प्रेस पास करना है और अलर्ट पास करना है, तो आपके ने जो ये यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे आपने पास किया है, ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा, ना कि बैक वाला। ये देखिए अलर्ट यस। तो इस तरीके से हम अपने कोड को जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। देखिए ये कंपोनेंट हो गया, ये लोडर कंपोनेंट हो गया, ये सारे रीयूजेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि देखिए हम सभी स्क्रीन में जाके ये लिखेंगे फिर लोडर लिखेंगे, तो इससे अच्छा तरीका ये है कि आप एक रैपर नाम से एक कंटेनर बनाएं, ताकि वो स्क्रीन रैपर कंटेंट को एज इट इज़ आप उस स्क्रीन में रीयूज़ कर सके, ताकि मतलब आपको बार बार ये लोडर, सेफ एरिया व्यू,
हर स्क्रीन में जाके लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम रैपर कंटेनर बनाती है। कंपोनेंट्स में गए, एक रैपर कंटेनर नाम से फाइल बनाई, RNFC रैपर कंटेनर। फ्लैक्स तो होगा 1 ही। बैकग्राउंड कलर हमारा है वाइट। कलर्स भी ये सजेशन नहीं कर रहा तो कलर्स में गए, इसको ओपन कर लिया, रैपर कंटेनर में आए, कलर्स ये सजेशन कर दी वाइट। अब हमको चाहिए स्टाइल शीट होगी और चाहिए सेफ एरिया व्यू चाहिए, स्टेटस बार भी चाहिए क्योंकि हम स्टेटस बार भी चेंज करवाना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू स्टेटस बार लिया तो स्टेटस बार पे कहीं पे डार्क हो सकता है, कहीं पे वाइट हो सकता है, ब्लैक स्क्रीन पे वाइट होएगा, वाइट स्क्रीन पे ब्लैक होगा, तो वो भी हम डायनेमिक रखेंगे। तो बार स्टाइल हमारा होने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट डार्क कंटेंट। डार्क कंटेंट को आपने किया कॉपी और यहाँ पे आपने उस स्क्रीन से पास करने बार स्टाइल। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डार्क कंटेंट, तो आपने यहाँ पे रख देना है बार स्टाइल जो वहाँ से आएगा। और बैकग्राउंड कलर होगा आपका, जो आपका बैकग्राउंड कलर आप रख सकते हैं बेसिक स्टेटस बार कलर या स्टेटस बार कलर। ओके, इसको हम क्या रख सकते हैं, वाइट रख लेते हैं, स्टेटस बार कलर। ठीक है, स्टेटस बार कलर हो गया। अब हम चलते अपने सेफ एरिया व्यू पे और यहाँ पे आपने करना है चिल्ड्रन पास, बस डेट्स इट, ये हमारा बन चुका है। तो चिल्ड्रन हमने यहाँ पे जो भी कंटेंट, मतलब ये हमारे स्टेटस बार और सेफ एरिया व्यू सारे ये प्री डिफाइंड कंपोनेंट हमने यूज़ कर लिए हैं, जिसके अंदर अब हम अगर रैपर कंटेनर के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो एज ए चाइल्ड कंसीडर होगा। आई थिंक मैंने किसी वीडियो में बताया भी है ये चीज़, बट कोई नहीं, हम फिर से बता रहे हैं। तो अब हम यहीं पे लोडर को यूज़ कर लेंगे, लोडर। तो यहाँ पे बॉटम में लोडर करेंगे और इज़ लोडिंग जो हम प्रॉप्स पास करेंगे बैक साइड से, इसको किया इज़ लोडिंग। अगर लोडर इज़ लोडिंग चली इज़ लोडिंग ट्रू हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। देखिए हमने एक रैपर कंटेनर भी बना लिया है। तो चलिए अब लॉगिन स्क्रीन में चलते हैं। सिर्फ हमें हेडर चाहिए, इसको कर देते हैं सारा का सारा डिलीट। रैपर कंटेनर अब हम करते हैं इंपोर्ट। अब इसके अंदर जो भी हमने लिखेंगे वो एज ए इस रैपर कंटेनर का चाइल्ड कंसीडर होगा। हम मतलब यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। ये प्री डिफाइंड इसके हो चुके हैं। तो चलिए अब मैंने इसको किया सेव। ये देखिए एक ही बात है, बट अब अगर हम रैपर कंटेनर को पैडिंग दे दें कि हमें चाहिए पैडिंग सभी जगह से मॉडरेट स्केल 24, तो ये यहाँ पे भी 24 कंसिडर कर लेगा। इसको किया, ज़्यादा कुछ है नहीं तो उसको एक लाइन में। ये देखिए गाइस कितना हम लाइन ऑफ कोड को ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। अगर मैं इज़ लोडिंग में भेज दूँ इज़ लोडिंग ट्रू, अब यहाँ पे ये लोडर चलने लग जाएगा। अब हमने इस फाइल में हमने लोडर भी नहीं यूज़ किया, फिर भी हमारा लोडर चल रहा है, कितना हमने ये कोड को ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। तो यही चीज़ है, अगर आप ऐसे ही करोगे किसी कंपनी में जाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बार ये कंपोनेंट बनाने हैं, हेडर बटन भी चाहिए होता है, लोडर भी चाहिए होता है।
आपने सिर्फ सोर्स फोल्डर को कॉपी एंड पेस्ट करना है, और जब भी आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, अगर आपने सही पोजीशन पे, मतलब स्टाइल्स के अंदर स्टाइल रखे हैं, कॉमन कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स रखे हैं, कॉन्स्टेंट में इमेज रखे हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप आंख बंद करके किसी भी फाइल को कहीं से इंपोर्ट डायरेक्ट पाथ देके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आपने एक फोल्डर स्ट्रक्चर की को फॉलो किया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं, कोडिंग करते हैं। कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट यूज स्टेट। ठीक है गाइज, आप अकेले अकेले करके भी, मतलब ऐसे भी ले सकते हो, मैं बताता हूँ। कॉन्स्ट इज लोडिंग सेट लोडिंग यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स, और इसको कर देंगे हम इज लोडिंग। डिक्लेरेशन रिक्वायर इनिशियलाइज वैल्यू, ओके, और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगी थी। देखिए ये हमारी स्टेट है, स्टेट हमने इज लोडिंग नाम से ये ले ली। जब ये एपीआई हिट होगी या कुछ भी टास्क हम बटन हिट करेंगे तो इज लोडिंग की वैल्यू उस टाइम पे कर देंगे ट्रू। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू लूँगा तो ये ट्रू चलेगा। तो अगर देखिए गाइज, अगर हम यहाँ पे चले तो एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है, तो मेरे को हमेशा 3 बार ऐसे करके कॉपी एंड पेस्ट पासवर्ड लिखना पड़ता, ईमेल एंड पासवर्ड। तो मतलब ऐसे बार बार अगर हमारे एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारे पास 20-25 डेटा एंट्री है, तो हमको ये 20-25 बार कॉपी एंड पेस्ट फिर उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो इस चीज़ को भी हमने अवॉइड करना है। आपने एक कॉमन स्टेट बना लेनी है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है स्टेट, जैसे हम क्लास कंपोनेंट में करते थे स्टेट सेट स्टेट दिस नोट सेट स्टेट। तो हम ऐसे ही उसी फॉर्मेट को थोड़ा हम करेंगे, बट एज ए हुक्स उसको यूज़ करेंगे। इज लोडिंग फॉल्स, यूज़र नेम और ईमेल हो सकती है, तो ईमेल लेके चलते हैं। ईमेल एम्प्टी और पासवर्ड, ये हमारे हो चुके हैं। जैसे हम क्लास कंपोनेंट में रेंडर के अंदर उसकी डीस्ट्रक्चरिंग करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे इसकी डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, ताकि इज लोडिंग ईमेल पासवर्ड स्टेट। अगर मान लिया कि मेरे को यहाँ पे कोई भी स्टेट में, जैसे मेरे को पासवर्ड, एग्जांपल के लिए पासवर्ड, मेरे को पासवर्ड लिखूँगा, तो यहाँ पे ये पासवर्ड देखिए ये शो हो चुका है, क्योंकि हमने स्टेट को यहाँ पे शो कराया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ना करता तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग की थी। मेरे को फिर ऐसे लिखना पड़ता स्टेट डॉट इज लोडिंग स्टेट डॉट पासवर्ड, देखिए ये तब चलेगा। तो अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है, हम बार बार स्टेट डॉट करते रहेंगे, उसको हमको अवॉइड करना है, इसलिए हम डिस्ट्रक्चरिंग को फॉलो करेंगे। ये ठीक है। अब बनाते हैं हम अपनी टेक्स्ट इनपुट। तो चलिए टेक्स्ट इनपुट बनाते हैं, देखते हैं टेक्स्ट इनपुट का स्टाइल क्या है। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट। इसको भी हम रीयूजेबल बनाएंगे। पहले मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ। प्लेस होल्डर, प्लीज एंटर योर ईमेल। ये देखिए प्लेस यहाँ पे आ चुका है। इसको हम स्टाइलिंग वगैरह देंगे। तो स्टाइलिंग हम डायरेक्ट ही कंपोनेंट में चलते हैं। कंपोनेंट में चलते हैं टेक्स्ट इनपुट विद लेबल, क्योंकि हम लेबल भी पास करेंगे। टेक्स्ट इनपुट विद लेबल डॉट JS RNFC टेक्स्ट इनपुट विद लेबल। ठीक है, क्योंकि हम लेबल भी पास करेंगे,
तो यहीं पे हम टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट किया, अब हम प्रॉप्स भेजेंगे, लाइक प्लेस होल्डर हो गया। सबसे पहले वैल्यू भेजेंगे, प्लेस होल्डर हो गया, और प्लेस होल्डर के बाद ऑन चेंज टेक्स्ट भेजेंगे। तो ऑन चेंज टेक्स्ट हो गया। अब हम ले सकते हैं कि अपने हम टेक्स्ट इनपुट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैंने रीयूजेबल कंपोनेंट के बारे में लगभग सभी वीडियो में बताया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। तो जैसे हमने रीयूजेबल कंपोनेंट में ले सकते हैं, इनपुट स्टाइल हो सकता है, टेक्स्ट का कलर फ़ॉन्ट भी चेंज हो सकता है, जो हो सकता है। बाकी जो हम एक्स्ट्रा प्रॉप्स भेजना चाहें वो एज इट इज़। चलिए टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट लेते हैं। वैल्यू जो हम पास करेंगे, प्लेस होल्डर, क्योंकि प्लेस होल्डर का कलर प्लेस होल्डर का टेक्स्ट हमेशा डिफरेंट होगा, इस करके ये भी डायनेमिक है। और ऑन चेंज टेक्स्ट, ये हमने ऑन चेंज टेक्स्ट फंक्शन पास कर दिया। ऐसे ही अब हम इसमें स्टाइल स्टाइल्स डॉट इनपुट स्टाइल अभी हम क्रिएट करेंगे, और जो हमने भेजे हैं प्रॉप्स के थ्रू वो वाले स्टाइल इंपोर्ट कर लिए। चलिए इनपुट स्टाइल एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए, इनपुट स्टाइल हो गया। देखते हैं इनपुट स्टाइल कैसा है इसका। बस बॉटम में एक बॉटम विड्थ है, दैट्स इट। ठीक है। अब हम करते हैं प्रॉप्स। अरे हाँ, अगर एक्स्ट्रा प्रॉप्स भेजें वो भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको लॉगिन स्क्रीन में करते हैं। प्लीज़ एंटर योर ईमेल। टेक्स्ट इनपुट विद लेबल, ये हमने इंपोर्ट किया, और प्लेस होल्डर में हमने भेज दिया अपने टेक्स्ट। प्लीज़ एंटर, ये देखिए काम कर रहा है। और स्ट्रिंग्स। तो गाइज अब हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट ही इनलाइन अपने टेक्स्ट दे रहे हैं। हमें इनलाइन टेक्स्ट नहीं देना, हमने अपनी टेक्स्ट की फाइल को भी एक अलग से फोल्डर बना के उसके अंदर रिक्वायर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके हमने जैसे स्टाइल में कलर्स को इंपोर्ट किया है, इमेज को यूज़ कर रहे हैं, कॉमन स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही हम टेक्स्ट स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, ताकि अगर हमारी ऐप ड्यूल लैंग्वेज भी है तो उसमें उस टाइम पे हमें काफ़ी इजी रहेगा। मैं आपको इसमें ऐप चेंज लैंग्वेज भी सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट फोल्डर में आके एक लैंग्वेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाना है, LNG या लैंग्वेज कुछ भी रख सकते हैं। और अब इसके अंदर हमारी होने वाली है इंग्लिश की फोल्डर नहीं क्रिएट करना, English.js। इसके अंदर जितने भी हमारी हार्ड कोडेड स्ट्रिंग होगी वो रखनी है। इसको भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जैसे कि अब हम आते हैं, हमने यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा लॉगिन साइन अप। अब क्या था, इसमें जितने भी स्क्रीन की टेक्स्ट है वो लिख लेंगे, यूज़र नेम और ईमेल, लॉगिन है, फॉरगेट योर पासवर्ड। इसको यहाँ रख के इसको यहाँ कर लेंगे। एक है हमारा यूज़र नेम और ईमेल,
यूज़र नेम और ईमेल। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर मान लिया कि साइन हमारे किसी स्पेलिंग या हमने टेक्स्ट चेंज करना है तो हम सिर्फ एक ही फाइल में टेक्स्ट चेंज करेंगे, वो सारी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस करके मैं हमेशा अलग अलग फाइल लेके चलता हूँ, ताकि हमें कुछ भी हम अगर कलर चेंज करना पड़ गया, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी पड़ेगी और टेक्स्ट चेंज करना पड़ गया, हम डायरेक्ट इस फाइल में आएंगे और वो सभी स्क्रीन पे चेंज हो जाएगा। पासवर्ड और ठीक है, फॉरगेट योर पासवर्ड। फॉरगेट योर पासवर्ड हो गया। ठीक है, हमारी स्ट्रिंग ये बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पे एक लोकलाइजेशन के लिए एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए, एक मिनट गाइज, मैं आया अभी। थोड़ी यहाँ पे हवा चल रही है तो गेट काफ़ी शोर कर रहा है बार बार। एक अच्छा गाइज, तो एक पैकेज होता है रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन, वो हमने इंस्टॉल करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ आपने कॉपी करना है, रिएक्ट नेटिव लोकलाइजेशन, और टर्मिनल में आके कर देना है पेस्ट। करेंगे cdios, अगर इसकी कोई डिपेंडेंसी है हमारी नेटिव लैंग्वेज में तो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, और हमें लैंग्वेज अभी ये हो रही है, तो हम एक लैंग्वेज फोल्डर के अंदर index.js नाम से कोई भी फाइल बना लेंगे और यहाँ पे उस पैकेज को करेंगे इंपोर्ट। import something from नेटिव लोकलाइजेशन, ये आ गया है। इसमें एक मॉड्यूल होता है लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन स्ट्रिंग, लोकलाइज्ड स्ट्रिंग्स। ठीक है, और इंपोर्ट जो हमने इंग्लिश की फाइल बनाई थी, इंग्लिश स्ट्रिंग्स नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और इसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, जो हमने इंग्लिश की ये फाइल ली है, और इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है गाइज, जब आपको मल्टी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तब भी ये आपका पैकेज हमेशा यूज़ आएगा। तो बेटर यही है कि आप ये लोकलाइजेशन वाली फ़ाइल, अगर उसमें मल्टी लैंग्वेज में आपकी ऐप है या नहीं है, फिर भी आप लोकलाइजेशन फ़ाइल को मेंटेन करके चले, क्योंकि इन द फ्यूचर अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे को ऐप में ड्यूल ऐप में करवाना है, मतलब दूसरी लैंग्वेज भी अपने ऐप में चाहिए, तो तब दिक्कत आ जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले से ये चीज़ को मेंटेन करके चले। तो ठीक है, ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है इंग्लिश। अब मैं चलता हूँ लॉगिन स्क्रीन में, लॉगिन में करता हूँ उसको इंपोर्ट स्ट्रिंग्स। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया। अब मैं गाइज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज स्टेट इसी में ले लेते हैं, यूज स्टेट कर लिया, सेफ एरिया कर लिया, कॉन्स्टेंट्स और रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अपने कोड को क्लीन एकदम लेके चलना है हमें, ताकि कल को कोई हमारा कोड देखे उसको आसानी रहे कोड समझने में। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ किया तो थर्ड पार्टी पैकेज लिख देंगे, थर्ड पार्टी पैकेजेस अगर नहीं है तो
खाली कांस्टेंट में हमारी स्ट्रिंग्स थी और रीयूजेबल कंपोनेंट हमारी ये है। लोडर भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमने रैपर कंटेनर में अपना लोडर यूज़ कर लिया है। टेक्स्ट इनपुट होगा और रैपर कंटेनर होगा। ठीक है, अब ये कर लिया। लोकलाइजेशन होगी तो नोट लैंग्वेज ऑफ अनडिफाइंड। आई थिंक मेरे को बंडलर बंद करके दोबारा रन करना पड़ेगा। किल ऑल नोड गाइस, आपके जितने भी नोड के बंडलर होते हैं उनको सबको किल कर देता है। हम इसमें जैसे जब हमारी ऐप कंप्लीट होने लगेगी तब मैं इसमें आपको अरेबिक लैंग्वेज की लोकलाइजेशन स्ट्रिंग भी हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारी ऐप अरेबिक में होगी, लेफ़्ट से राइट जाना, टेक्स्ट इनपुट लेफ़्ट से राइट जाना, अपना सारा कंटेंट, क्योंकि अरेबिक लैंग्वेज हमारी राइट से स्टार्ट होती है, वो चीज़ भी हम इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो गाइस हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब चलते हैं अपनी लॉगिन स्क्रीन पर। स्ट्रिंग्स जो हमने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग नाम का ऑब्जेक्ट हमने अपनी इंडेक्स फाइल से इंपोर्ट कर लिया है, स्ट्रिंग्स डॉट। जो देखिए इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होएगी ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट करेंगे तो वो बता देगा क्या है। तो प्लीज़ एंटर योर ईमेल। अभी हमने ये टेक्स्ट इसमें डाला नहीं। प्लीज़ एंटर योर ईमेल। ये देखिए गाइस, अब ये डायरेक्ट इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम जो फालतू की फाइल ओपन है इनको कर देते हैं बंद। चलिए अब अपने हम टेक्स्ट इनपुट को स्टाइल देंगे। बॉर्डर बॉटम विड्थ 1। ये आ चुका है बॉटम विड्थ 1। और पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग हॉरिजॉन्टल या पैडिंग हम रखते हैं 8। और बॉटम कलर ब्लैक। ये ब्लैक ही है तो हम थोड़ा इसको ब्लैक ओपेसिटी 20 RGBA 0,0 20 है तो 0.2। देखते हैं, ठीक है। और मेरे को बॉटम विड्थ लग रही है 1.5। अब सही है, ठीक है, ये भी सही आया, हमारा बन चुका है। अब हम लेंगे एक लेबल हम करेंगे उधर से पास। तो एक ले लेते हैं लेबल नाम का प्रॉप्स। लॉगिन में गए, अपना लेबल पास किया। लेबल क्या है हमारा? लेबल है हमारा यूज़र नेम और ईमेल। तो स्ट्रिंग्स यूज़र नेम, देखते हैं आया है या नहीं। ये देखिए हमारा आ चुका है। और ये भी आ चुका है, पासवर्ड की फील्ड रहेगी। वैल्यू में इसमें जाएगी ईमेल।
ईमेल होगी, यूज़र नेम हो गया। चलो अब हम टेक्स्ट को स्टाइल देते हैं, लेबल स्टाइल, कॉम स्टाइल, कॉमन स्टाइल। आया नहीं तो हमको उस फाइल में जाना पड़ेगा, स्टाइल्स में कॉमन स्टाइल्स है, इसमें आगे अब करेंगे इसको इंपोर्ट। कॉमन स्टाइल दो, फ़ॉन्ट साइज़ रख लेते हैं 14 और ये हमें टेक्स्ट इनपुट में देना था। स्टाइल्स डॉट लेबल स्टाइल, फोर्टीन हो चुका है। अब हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको अपर केस हो चुका है। और आई थिंक मेरे को फ़ॉन्ट भी थोड़ा, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी लग रही है मुझे मीडियम, तो उसको हम कर देते हैं मीडियम। और ब्लैक कलर इसका है ब्लैक कलर्स, ब्लैक ओपेसिटी 20 देखते करके कैसा लगेगा। नहीं, थोड़ा डार्क है, तो हम इसी को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, इसको कर देंगे हम 50। तो इसको किया हमने 50। अब सही है। करके देखते हैं, अब सही है। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। यूज़र नेम हो गया, हमारा टेक्स्ट इनपुट हो गया यूज़र नेम, और इससे और इसकी जो मार्जिन है आई थिंक ये 12 का है। तो कंटेनर को हम एक ही स्टाइल है तो हम इनलाइन ही दे देते हैं, मार्जिन बॉटम बट स्केल 12। ये हमारा टेक्स्ट इनपुट बन चुका है। अब हम सेम पासवर्ड के लिए करेंगे, इसको हमने किया कॉपी। इसमें क्या क्या स्ट्रिंग है, बस अकेला है पासवर्ड। प्लेस होल्डर में ले लेते हैं हम प्लीज एंटर योर पासवर्ड। इसमें है नहीं बट हम ले रहे हैं ताकि यूज़र को पता लग सके। प्लीज एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पे आएगी हमारी पासवर्ड फील्ड। अब देखिए गाइस, बूम, इतने छोटे वैल्यू एम्प्टी रखते हैं इसको। ये देखिए गाइज, हमें अगर एक ही फाइल में ये सब कुछ करना पड़ता, हमें कितना हमारा लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ होता। अब इतने से में ही हमारा ये सब कुछ सेट हो चुका है। अब आते हैं हम टेक्स्ट एंटर करने की बारी, वो चलो थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम बटन बनाते हैं। इसका बटन है बॉटम में। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहले पासवर्ड फील्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक क्या करेंगे, एक कॉल बैक फंक्शन हम पहले से ही एक बना के रख लेंगे, नहीं तो हमको बार बार सेट स्टेट करके ऑब्जेक्ट की वैल्यू फिर प्रीवियस वैल्यू को सेपरेट करके करना पड़ता। उस चीज़ से हमें निपटने के लिए हमें क्या करना है, एक अपडेट स्टेट नाम से एक फंक्शन बनाना है। इसमें जो हम वैल्यू पास करेंगे, और सेट स्टेट जो हमारा यहाँ पे सेकंड नाम का वेरिएबल था, इसमें हम क्या पास करने वाले हैं, स्टेट तो मतलब जो उसकी प्रीवियस स्टेट होगी वो, अरे यार, स्टेट प्रीवियस स्टेट होगी वो, और जो अब हम करेंगे अपडेट स्टेट, जो प्रीवियस स्टेट होगी वो एज इट इज़ रहेगी। और साथ में अगर हमने कुछ नया डेटा भेजा है तो वो डेटा के साथ उसको रिप्लेस कर देगा, अगर उसमें की होगी, नहीं तो ऐड कर देगा। ये हो चुका है हमारी
स्टेट बन चुकी है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट पे फंक्शन करेंगे और यहाँ पे अपडेट स्टेट में कौन सी स्टेट अपडेट करनी है हमने, पासवर्ड वाली। तो यहाँ पे पासवर्ड, और इसमें हमारा एक पासवर्ड जो भी हम टाइप करेंगे वो टेक्स्ट आएगा, और हमने कर दिया पासवर्ड। अगर हमारा पासवर्ड का नाम कुछ और होता कि यहाँ पे हमारा पासवर्ड है पासवर्ड, तो हमें लाइक पासवर्ड 2 होता तो ऐसे करके हमें पासवर्ड भेजना पड़ता, बट हमारा एक ही नाम से ये चल जाएगा। तो पासवर्ड, अब मैं देखो पासवर्ड टाइप करूँगा, ये देखिए ये अपडेट हो रहा है। और ऐसे ही मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करूँगा और इसको करूँगा पेस्ट। देखिए गाइस, अगर आपको कुछ भी समझना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपने ऐसे क्यों किया, अगर वैसे करते तो वैसे कैसे होता। तो इसमें ईमेल था, ईमेल। अगर देखिए गाइस, आप अगर यहाँ पे टेक्स्ट लगते, अगर आपने यहाँ पे ईमेल लिखा है तो आप टेक्स्ट लिखना पड़ता है ऐसे। इस करके मैंने इसको, जो ये कॉल बैक में मेरे को वैल्यू दे रहा है, मैंने उसका नाम ही ईमेल रख दिया ताकि मेरे को दोबारा से कोलन लगा के वो चीज़ करनी ना पड़े। चलो ये भी हो गया। अब हमारी ईमेल है, ये है। देखिए अब हम पासवर्ड फील्ड चाहते हैं कि यूज़र को पासवर्ड फील्ड शो ना होए, वो कैसे करेंगे। हमने इसमें एक प्रॉप्स पास किया हुआ है, वो हम डायरेक्ट इसमें पास कर देंगे। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, ये देखें ये सिक्योर टेक्स्ट एंट्री हमारी ट्रू हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सिक्योर टेक्स्ट एंट्री ट्रू हुई है इसको हम शो भी कर सके और हाइड भी कर सकते। उसके लिए हमें टेक्स्ट इनपुट में एक टचेबल बटन देना होगा। जो हमने इमेज डाउनलोड की थी आइज़ की, वो देखिए, चलो देखते हैं उसको। तो सबसे पहले सिक्योर टेक्स्ट करते हैं, एक प्रॉप्स आएगा यहाँ पे सिक्योर टेक्स्ट। अब इसको चलो अभी ले लिया है तो कोई बात नहीं, टचेबल ओपेसिटी लेते हैं और इमेज आइज़ की हमने इमेज पहले इमेज नाम का कंपोनेंट पहले इंपोर्ट करते हैं। आइज़ की हमने विजिबल और शो की इमेज हमने पहले इंपोर्ट कर चुके हैं। इमेज पार दो IC हाइड, पहले हाइड आएगा। ये देखिए ये आ चुका है, बट अब हमारे में क्या दिक्कत है, ये जो आइज़ है ये इसके अंदर है। तो ठीक है गाइज, अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा स्टाइल है वो मेन व्यू को हमको स्टाइल देना पड़ेगा और उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन हमें करनी पड़ेगी रो। तो चलिए, जो हमने यहाँ पे ये वाला स्टाइल दिया था इसको हम करते हैं यहाँ से कट, और जो ये वाला हमने मार्जिन दिया है इसको पे करते हैं हम इसको पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। तो इसमें अब हमें फ्लैक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी रो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और अब हमारा लेबल भी है, अब ये भी चक्कर है। तो अब हमने इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर एक व्यू लेना पड़ेगा। व्यू को यहाँ पे रखेंगे और ये वाला व्यू इसके साथ कर देंगे रिप्लेस, और इसका व्यू कर देंगे हम। ये देखिए गाइस, ये हमारा हो चुका है। हम अपने इनपुट स्टाइल का जो ये वाला स्टाइल है इसका हम पहले बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक ये यहीं तक आ रहा है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करने के लिए अब क्या करेंगे, देखिए अब जो ये हमने अंदर टेक्स्ट के लिया इसकी भी एक इसको भी हम स्टाइल देंगे टेक्स्ट स्टाइल नाम से। इसका फ़ॉन्ट रख लेंगे कॉमन स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़ 14 बस, और स्टाइल को
स्टाइल्स डॉट टेक्सटाइल, ये दे दिया। अब ये देखिए गाइस, हम चाहते हैं अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा ना तो ये इसमें एंटर नहीं होगा जब तक हम यहाँ पे नहीं क्लिक करेंगे। तो इसके बाद तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि अगर यूज़र क्लिक यहाँ पे करे तो ये हो ना पाए। तो सिंपल अपने क्या करना है, जो टेक्सटाइल है इसको आपने फ्लेक्स 1 दे देना है। ये देखिए इसने यहाँ तक इसको कवर कर लिया है। ये हो गया हमारा। इमेज हो गई है। अब इमेज को हम कर देंगे थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट को, मॉडरेट स्केल लेंगे इसको भी। हिट 6 सही है, 6 ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप। ये देखिए गाइस एकदम परफेक्ट, ये हमारी चीज़ हो चुकी है। अब जो हमने पिंक कलर दिया था इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये जो टेक्सटाइल है, अगर हम चाहते हैं कि किसी उसमें इसका टेक्सटाइल चेंज कर सके तो आप चेंज कर सकते हैं। हमने एक टेक्सटाइल नाम की प्रॉपर्टी भेज दी है यहाँ से। ठीक है, अब मैं यूज़र नेम में मेरे को ये चाहिए नहीं था तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अगर यूज़र ने सिक्योर टेक्स्ट भेजा है तो तभी ये हमारा बटन शो हो, वरना नहीं। ये देखिए गाइस, ये हो चुका है। तो चलिए इस पे भी हमें एक ऑन प्रेस लगाना पड़ेगा। ऑन प्रेस सिक्योर नाम से एक फंक्शन लिया जो हम वहाँ से पास करेंगे। चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पर। स्टार्टिंग में इज सिक्योर की वैल्यू होगी हमारी ट्रू। ये डिस्ट्रक्टिंग की यहाँ पे इज सिक्योर। सिक्योर टेक्स्ट जो हमने यहाँ पे प्रॉप्स लिया था वो, अगर इज सिक्योर ट्रू है तो ये हमने इज सिक्योर इसमें वैल्यू भेज दी है। और ऑन प्रेस सिक्योर पे हमने टॉगल बटन, क्योंकि क्लिक और उसके उस पर क्लिक करने पर ये शो और हाइड होगा, तो हम टॉगल वैल्यू कर सकते हैं। अपडेट स्टेट पे अब इज सिक्योर, ये अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑन प्रेस। ठीक है, ऑन प्रेस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ऑन प्रेस अगर हमने फंक्शन पास किया, इसका मतलब ऑन प्रेस सिक्योर फंक्शन पास किया तो वहाँ पे हमारी टॉगल फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होगी शो हाइड की। तो जो हमारी ये सिक्योर टेक्स्ट था, सिक्योर टेक्स्ट में हमारा क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। जो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू था तो ये ट्रू है। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ये लिया है सिक्योर टेक्स्ट को हम कर देते हैं इज सिक्योर। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इज सिक्योर। ठीक है, अब हम इज सिक्योर अगर हमारा ट्रू है तो इमेज आएगी हाइड वाली, वरना इमेज पाथ डॉट जाएगी शो वाली। अब देखिए गाइस, शो ये हुआ नहीं।
क्योंकि सिक्योर टेक्स्ट में हमने भेजा है, इज सिक्योर। ये देखिए गाइस, ये हमारा शो हाइड हो रहा है। अब पासवर्ड को देखते हैं, पासवर्ड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अभी देखते हैं। सिक्योर टेक्स्ट एंट्री में जो जाएगी ये इसमें भी जाएगी, इज सिक्योर वैल्यू। ये देखिए गाइस, ये हमने पासवर्ड फील्ड को सिक्योर कर लिया है, ये हमारे अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए टेक्स्ट इनपुट विद लेवल जो हमारा ये है, इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम मोटर स्केल 16। ठीक है, ईमेल फील्ड बन गई, पासवर्ड फील्ड बन गई। तो अब हमारा क्या रह गया, हमारा रह गया बटन। बटन फॉरगेट योर पासवर्ड भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। स्ट्रिंग्स डॉट फॉरगेट योर पासवर्ड, इसमें देखते हैं ये आ गया, ये है हमारा सेंटर में है, तो इसको स्टाइल देते हैं। फ़ॉन्ट साइज कितना, 14 या 12। कलर्स इसका होगा ब्लू, ब्लू यहाँ पे है तो ब्लू कर दिया। तो चलिए स्टाइलिंग दे देते हैं इसको, स्टाइल्स डॉट टेक्सटाइल, ये ब्लू हो गया। ये टचेबल होगा, टचेबल ओपेसिटी, लाइन सेल्फ सेंटर, सही है, ये ठीक है। ये बटन भी काम कर रहा है। अब हमें चाहिए एक बॉटम में एक बटन, ये लॉगिन हमने एक अब बटन बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, बटन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमने बस उसकी स्टाइलिंग देनी है। कंपोनेंट में गए, बटन कंपोनेंट, ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे, तो हमने इसको करा बटन कंपोनेंट इंपोर्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड आया है। अब देखिए गाइज, हमने इसमें बटन स्टाइल नाम से एक प्रॉप्स भेज रखा है ऑलरेडी, इसकी स्टाइलिंग को चेंज करने के लिए। तो करते हैं बटन स्टाइल, इसको ले लेते हैं स्टाइल्स डॉट बटन स्टाइल, जो हम नीचे क्रिएट करने वाले हैं बटन स्टाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट। बटन स्टाइल किया, बॉर्डर रेडियस, ओके, बॉर्डर रेडियस हम दे देते हैं 24। ये मॉडरेट स्केल, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हमारा मॉडरेट स्केल है, 54, और मेरे को उसकी हाइट भी कम लग रही है। तो हाइट पहले चेक करते हैं, इसकी हाइट कितनी थी हमारे बटन कंपोनेंट की, 62, इसको हम कर देते हैं 48। मॉडरेट स्केल 48, अब ठीक है, ओके सही है। और इसको हम करेंगे अलाइन सेल्फ सेंटर, बैकग्राउंड कलर है उसका कलर स्पॉट ब्लैक ओपेसिटी 20, ठीक है 20 इसका बैकग्राउंड कलर है। और बटन टेक्स्ट स्टाइल क्या है, सॉरी टेक्स्ट बटन टेक्स्ट क्या है हमारा, लॉगिन, अब लॉगिन का भी हमें टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, तभी मैंने
बटन टेक्स्ट बटन स्टाइल। तो टेक्स्ट स्टाइल नाम से एक प्रॉप्स ले लेते हैं। चलिए अब हम टेक्स्ट स्टाइल देते हैं। आई थिंक उसकी तो बस हमें कौन स्टाइल फ़ॉन्ट साइज जो 12 ज़्यादा छोटा हो गया, 14 ठीक है। और कलर स्लॉट, कलर क्या है, वाइट। इसको भी हम नीचे ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो रहा था, टेक्स्ट स्टाइल ले लेते हैं इसकी भी। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में है हमारा नन। ये हमारा लॉगिन बटन बन चुका है, बट लॉगिन बटन हमारा है कहाँ, बिल्कुल सेंटर में। एक व्यू लेंगे, व्यू को हम कर देंगे लाइन सेल्फ सेंटर। आई थिंक इतना है तो इसको रहने देते हैं, इसको पूरा चलने भी देते हैं। इसको हम मार्जिन दे सकते हैं अगर देनी है तो, फिर अगर हमें मार्जिन देनी है तो मार्जिन हम देंगे नीचे से बटन स्टाइल में। मार्जिन हॉरिजॉन्टल ठीक है, या और दे सकते हैं 34। अब सही है। अब देखिए हमारा इसमें जो ये बटन है, ये बटन एकदम बॉटम में आ रहा है। तो बॉटम में लाने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने सबको एक मेन व्यू में डालना है, फिर डालने के बाद इस मेन व्यू को आपने देनी है फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 दे दिया, और फ्लेक्स 1 के बाद आपने देना है जस्टिफाई कंटेंट। फ्लेक्स 1 से इसमें हो गई है गड़बड़। रैपर कंटेनर में देखते हैं। ओके सॉरी गाइस, ये इसलिए हो गई थी, हमने सेफ एरिया व्यू को फ्लेक्स 1 नहीं दिया था। अब सही है, अब ये ठीक आ रहा है। अब फ्लेक्स 1, अब जस्टिफाई कंटेंट, अब अगर आप करोगे ना स्पेस बिटवीन, तो ये सबको इक्वली स्पेस दे देगा। ये देखिए गाइस, बटन इसमें जा चुका है बॉटम में, जो सेकंड फर्स्ट वाला था वो सबसे टॉप पे, सेकंड वाला था सेंटर में, और जो थर्ड वाला था ये एकदम बॉटम में। तो हम हम ये चाहते थे कि बस हमारा जो बटन है वो ही नीचे जाए। तो इसको अब हम देखेंगे। इसको एक व्यू लिया, और इस व्यू को हमने इसके अंदर डाल देना है, बस हमारा काम हो गया। ये मेरा टेक्स्ट कहाँ उड़ गया, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट। ओके ओके, ये क्योंकि हमने इसको भी टेक्स्ट स्टाइल दे दिया, इसको भी दे दिया। ये उसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसका टेक्स्ट दे दिया था वाइट, वो ऑलरेडी इसको वाइट है। सेम नाम की टेक्स्ट स्टाइल 2 बार हो चुकी है, तो हम इसको रख देते हैं फॉरगेट टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे कर लेते हैं फॉरगेट टेक्स्ट स्टाइल। अब सही है, लाइन सेल्फ सेंटर। तो ऑलराइट गाइस, हमारी लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बट इसका जो कलर है वो है ब्लू। वो हम कैसे करेंगे, हेडर में जाएंगे,
हेडर में जाके स्टाइल में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टिंट कलर, कलर्स डॉट ब्लू। ये देखिए गाइस, ये भी हमारा ब्लू हो चुका है। ये एग्जैक्ट हमारी लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है। तो अब ऐसे ही अब हम जाएंगे अपने साइनअप स्क्रीन पे। साइनअप स्क्रीन पे आपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पूरी की पूरी लॉगिन स्क्रीन कॉपी करनी है। लॉगिन स्क्रीन कॉपी की, लॉगिन के बाद आई साइनअप पे। साइनअप पे आपने एज इट इज़ उसको कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ओके, अभी नहीं करते, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि हमने लॉगिन में एक स्टाइल नाम से, क्योंकि हमारा 10-15 लाइन से ज़्यादा की स्टाइल शीट हो चुकी है, तो इस करके हम इसको यहाँ से करेंगे कट, इसको गिरा देंगे क्योंकि हमने क्लीन कोड रखना है। स्टाइल्स नाम में आए सॉरी, यहाँ पे आए, और जो उसकी स्टाइलिंग की प्रॉपर्टी थी पहले, तो मैं क्या करूँगा, सारी की सारी यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। और जो इसमें काम की नहीं होगी, कमांड शिफ्ट और पी दबा के ऑर्गेनाइज इंपोर्ट कर दूँगा, वो सारी उड़ गई जो काम की नहीं थी। और अब इसको मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स। ठीक है, ये स्टाइल होगी। अब मैं उस स्टाइल को कर लूँगा। अब जैसे इसमें भी जो काम की नहीं है, इसको भी उड़ा देते हैं। थर्ड पार्टी पैकेज इसमें कोई है नहीं। यूजेबल कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, बटन कंपोनेंट भी आएगा नीचे। अब हम इंपोर्ट करते हैं अपनी स्टाइल को, स्टाइल्स फ्रॉम, जो हमारी करंट फोल्डर में है स्टाइल। ये देखिए गाइस, ये सेम ही काम करेगा हमारे लॉगिन पे, एकदम परफेक्ट। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, देखिए कितनी कम लाइन ऑफ कोड में हमारी लॉगिन स्क्रीन बन चुकी है। आई थिंक ये अराउंड 60 के अराउंड हमारी ये लॉगिन स्क्रीन बनी है। हम इसको और थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। ये लॉगिन होगी, एक्स्ट्रा स्पेस कुछ कोई नहीं लेनी बिल्कुल भी, यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ये हमारी रेडी है। अब हम लॉगिन स्क्रीन को कॉपी करेंगे, साइनअप में यहाँ पे किया पेस्ट, और इसको कर देंगे हम चेंज। हमारा कंपोनेंट का नाम है साइनअप। नन ऑफ दिस फाइल एग्जिस्ट्स साइनअप। ओके, ये स्टाइल्स का बता रहा होगा, तो अब हम चलते हैं स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी बनाते फाइल बनाते हैं, styles.js। तो लॉगिन में आए, लॉगिन वाले स्टाइल कॉपी किया, साइनअप वाले स्टाइल में कर दिया पेस्ट। देखिए, ये जब आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी स्क्रीन बनाना सीख जाओगे। जैसे मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड पेस्ट, एक बार चीज़ें बनाई, इधर उधर, साइनअप में आए, अभी भी आए साइनअप में। ठीक है, अगर मैं करूँ साइनअप पे क्लिक, ये देखिए लॉगिन वाला जितना भी कोड था वो साइनअप वाले में आ चुका है। बट अब इसमें कुछ होएंगे हमारी डिफरेंट फील्ड्स। ओके, लॉगिन में हमारा हेडिंग में लॉगिन था, वो हमने किया नहीं, चलो डाल देंगे। पहले हम ये वाला करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होने वाला है, ईमेल है ही है, पासवर्ड भी लेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, बस यही चीज़ें होगी साइनअप के दौरान। देखिए, स्नैपचैट में अलग अलग स्टेप है, बट उसके करने का आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। हम एक ही साइनअप स्क्रीन बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रिंग्स डॉट क्या लिखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हम पहले ये स्ट्रिंग्स को स्ट्रिंग्स वाले ऑब्जेक्ट फाइल में डाल लेते हैं। ये देखिए साइनअप आ चुका है। ये नहीं लिखेंगे हम व्हाट्स योर नेम, क्योंकि इससे तो ये लग रहा है कि इसमें सिर्फ हम नेम की
इनपुट ले रहे हैं, बट हम नेम पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ ले लिया है। तो हम एक हेडिंग में दे देंगे क्रिएट योर अकाउंट, ये हमारी हेडिंग होने वाली है, क्रिएट योर अकाउंट हो गया। फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, फिर आएगा लास्ट नेम। देखिए आपको बोरिंग लगेगा, बट यकीन मानिए आगे जाके ये आपको बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा। एंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। और क्या था, पासवर्ड वाला ले चुके हैं, ईमेल वाला भी ले चुके हैं, यूज़र नेम, यूज़र नेम, यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम। बटन का देख लेते हैं। बटन में क्या है, साइन अप एंड एक्सेप्ट। साइन अप एंड एक्सेप्ट हो चुका है। साइन अप एंड एक्सेप्ट हो गया। तो ये वाला टेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, बाय टैपिंग साइन अप एंड एक्सेप्ट यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रीड द। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना टेक्स्ट बाय टैपिंग साइन अप, बाय टैपिंग साइन अप। तो हम यहाँ पे लेंगे बैकटिक्स का यूज़ करेंगे। Knowledge that you have read the, ये प्राइवेसी पॉलिसी हम अलग से लेंगे क्योंकि हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। देखिए अब हर ऐप में ये मैंडेटरी है, क्योंकि या गूगल हो गया, ऐप स्टोर हो गया, या हमारा प्ले स्टोर हो गया, वो आपको ऐप जब भी रजिस्टर को करोगे, अपने इन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी देनी ही पड़ेगी। एंड एग्री टू दी, एंड एग्री टू दी टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ सर्विस, ओके। स्क्रीन की हमारी जितनी भी स्ट्रिंग्स थी साइन अप की वो हमने ले ली है। तो चलिए व्हाट्स योर, यहाँ पे अब हम चलते हैं साइन अप पे। साइन अप की हेडिंग करेंगे हम क्रिएट योर अकाउंट, इसको हम देंगे 14 और मीडियम। तो स्टाइल्स में चलते हैं, स्टाइल्स में अब हेडिंग टेक्स्ट, फ़ॉन्ट साइज 14, फ़ॉन्ट फैमिली देंगे हम मीडियम। स्टाइल्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट, ओके। अब ये सही है, और इसको हम कर देंगे लाइन सेल्फ सेंटर, और मार्जिन बॉटम दे देंगे मॉडरेट वर्टिकल स्केल। देखिए मैंने बताया था आपको कि अगर आपको टॉप से बॉटम वर्टिकल कोई भी स्टाइलिंग या पैडिंग दे रही है, तो मॉडरेट स्केल वर्टिकल नाम का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, और उसके अंदर जितनी भी देनी है। मेरे को ये लग रहा है 34,
34 हमने दे दिया। देखिए गाइस, जितने भी ये मार्जिन वगैरह दे रहा है ये मैं अपने अज्यूम करके दे रहा हूँ, बट आपको आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन जैसे इसका बना हुआ है, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो उसका फ़ॉन्ट और साइज़ पता लग जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐप का डिज़ाइन तैयार करते हो। तो हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है, तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं सारी चीज़ें, वरना आपको ये भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्रिएट योर अकाउंट हो गया। अब इसमें क्या क्या था हमारा साइनअप में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो चलिए करते हैं इसको। फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, यूज़र नेम होगा बस। अब हम एक सी डिस्ट्रक्शन में कर लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम। तो करते हैं फर्स्ट नेम। रीयूजेबल कंपोनेंट बनाने का कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो गया है। फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। ये वाले में था कि नेम हमारा हमें दो बार टाइप ना करना पड़े, इस करके मैंने इसको कर दिया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लास्ट नेम तो योर लास्ट नेम, इसको भी किया लास्ट। देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये जो लास्ट नेम है, ये वाला लास्ट नेम इसमें मैंने पास किया है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँ लास्ट नेम, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, वो एक ही बात है। इसको मैं रख देता हूँ आपकी इजी के लिए, जैसे पता लग जाए देखिए तब ये काम कर रहा है। तो मैं एज इट इज़ ये चीज़ मेरे को कोलन लगा के ना लिखनी पड़े, इस करके मैं सेम नेम ही ले लेता हूँ। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। अब आ गया यूज़र नेम, यूज़र नेम, एंटर योर यूज़र नेम, पेस्ट एंड पेस्ट। तो गाइज, हमारा जितनी भी टेक्स्ट इनपुट थे साइनअप के, मैं दिखा देता हूँ। एंटर योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम ईमेल एंड पासवर्ड, ये हो चुका है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़र नेम, ये देखिए गाइस हमारी बन चुकी है। अब इसमें एक चीज़ रहती है, वो क्या मैं बता देता हूँ। स्नैपचैट, ये जब स्नैपचैट में हम कोई भी टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अभी के लिए टैप है, ये टैप तब तक नहीं होना चाहिए जब तक यूज़र इसमें एक ना मतलब एक भी इनपुट अगर यूज़र ने नहीं डाला तो ये फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। तो पहले इस बात में ऑन प्रेस पे करता हूँ। लॉगिन को करेंगे हम साइनअप एंड एक्सेप्ट। ऑन साइनअप नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। चलिए ऑन साइनअप अलर्ट साइनअप। तो चलिए देखते हैं, मैंने किया साइनअप, ये देखिए ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन हमने कॉल नहीं करना जब तक यूज़र इसमें एक दो इनपुट ना डाल दे। तो चलिए अब वो चीज़ हम देखते हैं, वो चीज़ हम कैसे करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करें। आई थिंक ये 1 आवर से ज़्यादा लंबी वीडियो होगी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक ये चीज़ देखेंगे और साथ में हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे।
मतलब अगर हमने साइन अप पे क्लिक किया तो हमको फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगाएंगे कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ETC, ऐसे ही साइन अप और लॉगिन पे करेंगे। तो लॉगिन पे भी हमने एक ये बटन क्रिएट योर अकाउंट वाला टेक्स्ट लेना था, तो चलिए उसको हम ठीक कर देते हैं। साइन अप पे गए, ये गए हम लॉगिन पे, इसको कर दिया लॉगिन। पहले देखते हैं उसको जाके। ये परफेक्ट लॉगिन हो चुका है। तो इसका भी स्टाइल है, हेडिंग टेक्स्ट कॉपी किया और लॉगिन वाले स्टाइल्स उसमें गए और यहाँ पे कर दिया हमने इसको पेस्ट। फ़ॉन्ट फैमिली इसमें है नहीं तो पुट करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। बॉर्डर स्केल वर्टिकल भी नहीं है तो बॉर्डर स्केल वर्टिकल भी कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन भी हो चुका है, पासवर्ड भी हो चुका है और लॉगिन साइन अप में हमने हार्ड कोडिंग टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको भी हम ठीक करते हैं। इनिशियल स्क्रीन, चलिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट लॉगिन साइन अप लिखा होता तो इसको हम करेंगे लॉगिन और इसको करेंगे हम साइन अप। ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है 1 आवर की, बट अगर 1 आवर से मैं कम में डालूँगा तो बहुत टाइम बाद जाके ये वीडियो कंप्लीट होगी। हम जितना जल्दी और इफ़ेक्टिवनेस रखेंगे अपनी लर्निंग में, अपनी जो भी मैं सिखा रहा हूँ, अगर आप उसको देखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे करना है। और देन प्लीज़ गाइज, जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नए स्क्रीन्स बनाएंगे और डिज़ाइंस बनाएंगे, वैलिडेशंस लगाएंगे। तो ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे एट होम। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब कोविड फैल चुका है, तो प्लीज़ अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। तो ठीक है गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।